आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन आसानी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, साइक्लोन आसानी है क्या, और साइक्लोन क्या होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, रीज़न है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास एक एडवाइजरी जारी की गई है IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, भी उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए NDRF का यूज़ किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, जब भी कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर क्रिएट हो जाता है तब NDRF का यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं साइक्लोन आसानी की। ये एक साइक्लोन है और आसानी साइक्लोन का पर्टिकुलर नाम है। कंट्रीज़ होती हैं, जब उनका टर्म आता है तो वो उस साइक्लोन को अपनी तरफ से पर्टिकुलर नाम दे देती हैं। जैसे इस बार ये साइक्लोन आ रहा है मार्च में, इस समय ये इंडिया का फर्स्ट साइक्लोन है और इस साइक्लोन का नाम है आसानी। इसका नाम सजेस्ट किसने किया है, श्रीलंका ने। ओके, और आसानी का जो श्रीलंका ने जो नाम सजेस्ट किया है, वहाँ की जो सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की एक सिन्हाला। ओके, उसके हिसाब से इसका मतलब होता है रैत, प्रकोप। और ये साइक्लोन अंडमान निकोबार को हिट करते हुए निकल जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ। अब बात करते हैं साइक्लोन क्या होता है। तो देखिए, साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइक्लोन की जो डेफिनेशन थी वो हैवी एयर मास होता है। ओके, ये रोटेट करता है अंदर की तरफ, और जो अंदर का जो एरिया होता है इसे आई कहते हैं, और यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, इस वजह से ये जो साइक्लोन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे रोटेट करते हुए आता है तो इसके आसपास जितनी भी चीज़ें आती हैं ये उनको अपने अंदर ले लेता है और रोटेट करते हुए चीज़ें अंदर पहुंच जाती हैं। ओके, अ साइक्लोन इज अ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो साइक्लोन होता है वो एक रोटेशन के फॉर्म में होता है और सेंटर में इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर होता है, आउटर एरिया पे। जब ये साइक्लोन स्टॉर्म और रेन के साथ मिल जाता है तो ये साइक्लोन बहुत ही खतरनाक रूप एक्वायर कर लेता है। ओके, जिससे बहुत ज़्यादा ही डिज़ास्टर क्रिएट करता है ये साइक्लोन जिस एरिया से जाता है। इससे पहले साइक्लोन फैनी ने उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी, डिज़ास्टर किया था। ठीक, इस समय जो साइक्लोन आसानी है ये इंडिया में सिर्फ अंडमान निकोबार से होते हुए निकल जाएगा और जाएगा कहाँ पे, म्यांमार और बांग्लादेश होते हुए। ओके, ये कैटेगरी है। जब विंड स्पीड होती है तो डैमेज कितना होता है, स्टॉर्म का सर्ज कितना होता है। ओके, और इसी कैटेगरी के हिसाब से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि कौन सा कैटास्ट्रॉफिक होगा और कौन सा मिनिमम लेवल का होगा साइक्लोन। कैटेगरी 1 में देखिए विंड की स्पीड कितनी होती है, 74 to 95। इसका डैमेज क्या है, मिनिमल। और जो स्टॉर्म का सर्ज है वो 4 to 5 फीट का रहता है। और जबकि कैटास्ट्रॉफिक की बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड है 150 माइल पर आवर से ज़्यादा है। ठीक, और इसका जो सर्ज है वो कितना है, 19+ फीट। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो देखिए, जो साइक्लोन, ये भी साइक्लोन ही होते हैं, जो साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्रिएट होते हैं। ओके, उनका नाम क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक, होते ये भी साइक्लोन है, पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर ये क्रिएट होते हैं तब इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये साइक्लोन है, इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये साइक्लोन है, इसका हरिकेन बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन में, जबकि टाइफून के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन में। ठीक, ये जो साइक्लोन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तब इनका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है।